कि ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट के दौरान इजराइल और अमेरिका को धमकियां दी हैं। और दूसरी खबर यह है कि इजराइल ने कंसर्न्स शो किए हैं। इजराइल बहुत नाराज है ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान को वहां पे ईरानी प्रेसिडेंट को होस्ट करना। इसके ऊपर इजराइल काफी नाराज है। वो पार्ट्स थे जो कि ईरान सप्लाई कर रहा था टू द हुथीज, क्योंकि हुथीज के पास ये ईरानियन सप्लाइड मिसाइल्स थी जो कि हुथियों ने इस्तेमाल किए हैं अगेंस्ट नॉट अमेरिका बट अगेंस्ट द शिप्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन शिप्स एंड इजरायली शिप्स इन द गल्फ। उनको जब रोकने की कोशिश करते हुथी फायर करते रहे ना उनके ऊपर, और फिर वो एग्जामिन करते रहेंगे कहाँ से, और वो उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपोर्ट हो रहे थे ये। अगर तो पाकिस्तानी उस ट्रॉलर में ना होते, समुद्री जहाज में, तो वो कहते हैं कि ईरान वालों ने ये अपने स्टॉक में से हुथीज को सप्लाईज जा रही हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तानी निकले बीच में, तो फिर उन्होंने तफ्तीश की कि इब्राहिम रईसी साहब ने कोई कसर छोड़ी नहीं, यानी वो पूरी करके गए हैं, वो सारी कसर निकाल कर गए हैं। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जब पाकिस्तान के विजिट पर थे तो इस दौरान भी उन्होंने इजराइल और अमेरिका को धमकियां दी। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए था कि वो अपने मुल्क में तो है नहीं, वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो पाकिस्तान में मतलब इस तरह की बात उनको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये एक बार हमला और किया गया तो फिर हम धज्जियां उड़ा देंगे, यानी फिर पता नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों ईरान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके थे पाकिस्तान, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना प्रोग्राम करा, जो भी वहां उनका प्रोग्राम था। और खासकर इसमें बात किया जाता है कि वो जो पाइपलाइन का मामला है और इनके बीच में जो ताल्लुकात हैं, उन सब चीजों को लेकर इन्होंने बातचीत की थी। लेकिन ईरान देखा जाए तो पाकिस्तान को फिर बेवकूफ बनाने, फिर मामू बनाने ही पहुंचा था पाकिस्तान में, क्योंकि ईरान की जो इस समय की स्थिति है वो ये है कि उसने पहले इजराइल पर हमला किया, और फिर इजराइल पर हमला करने के बाद में अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ईरान और इजराइल का जो है युद्ध होने का विकल्प चल रहा है, यानी कि युद्ध होने के कगार पर है और हल्की फुल्की झड़पें हो भी रही हैं। तो ऐसे में ईरान उठकर भाग कर क्यों गया पाकिस्तान? क्योंकि वो जानता है कि उसे किस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाकिस्तान हो चाहे जो, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के नाम पर बिना कुछ देखे समझे बस वो भिड़ जाते हैं एक दूसरी ओर के, यानी कि काफिरों से लड़ने के लिए तैयारी बना लेते हैं। और उसी चीज को ईरान ने हथियाने के लिए ईरानी प्रधानमंत्री वहां पर गए, और वहां पर इब्राहिम रईसी साहब ने जाकर पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका और इजराइल पर जो बड़ी बड़ी सुरीली छोड़ी ना, कि वो सुनने के बाद में पाकिस्तानी भी वहां पर बैठे बैठे सोच में पड़ गए कि यार ये तो अमेरिका को भी उल्टा सीधा बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये तो अमेरिका को भी उल्टा सीधा बोल रहा है, और वो भी पाकिस्तान में बैठकर बोल रहा है। तो फिलहाल अमेरिका ने तो उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन इजराइल ने इस बात को पकड़ लिया, और इजराइल ने इस बात को पकड़ने के बाद में इजराइल ने भी इस चीज का कंडेम किया है कि ये चीज गलत हो रही है और ये पाकिस्तान ने गलत किया है, और इसका बदला हम जरूर लेने वाले हैं, और इसका बदला हम जरूर लेंगे। तो इस तरह से, यानी कि अब जैसे ये नियम है नहीं, लेकिन फिर भी जब किसी दो देशों में युद्ध होता है तो वहां पर दो देशों का युद्ध एक आदमी यानी कि एक देश का किसी तीसरे देश में नहीं जाता आता है, क्योंकि ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो वो वहां पर इब्राहिम रईसी गया भी, और उसके बाद में वहां से उसने अमेरिका इजराइल को निस्तो नाबूद करने का जो मैसेज था वो भी दिया, और इस तरह से पाकिस्तानी आ गए रडार में, और रडार में आने के बाद में अब पाकिस्तान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर काम लगाने वाले हैं। और वो दिन अब दूर नहीं कि जब इजराइल इसको भी निशाना बनाकर कुछ न कुछ अपनी ताकत जरूर दिखाएगा और इनको समझाएगा कि तुम अपनी औकात से बाहर बच जाओ, वरना तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है और तुम चंद घंटों में ही तुम्हारे देश का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा होने में अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी अपना उल्टा सीधा कारनामा करके दुनिया में अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो उसी चीज को अपनी दुश्मनी में बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये हम
इजराइल इस जमीन पर रहेगा भी या नहीं रहेगा, उसका वजूद रह भी पाएगा ही नहीं पाएगा, हम इस तरीके से उसका जवाब देंगे। राष्ट्रपति ईरान के इब्राहिम रियासी लाहौर में है। जाहिर सी बात है, जब कोई राष्ट्रपति आता है तो उसको ट्रैवल कराते हैं, साहब ये शहर देखिए, ये शहर देखिए, और लाहौर तो पाकिस्तान का दिल है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज। लेकिन आज हार्ट में हार्ट अटैक हो गया है। पाकिस्तान का हार्ट है लाहौर, उसमें हार्ट अटैक हो गया, यानी कि एक हेड ऑफ स्टेट आया है तो इन्होंने पूरे शहर को बंद कर दिया। अमेरिका और जो इजराइल है, जिसको उन्होंने काफी जो ईरान की तरफ से नाम लिए जाते हैं ज़ायनिस्ट और इस तरह के, ये वाले नाम लेकर उन्होंने स्टूडेंट्स के सामने बातें की हैं। इजराइल इसके ऊपर बड़ा नाराज है और इजराइल ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं ईरानी प्रेसिडेंट के पाकिस्तान विजिट पर, कि ईरान के प्रेसिडेंट ने एक ऐसे टाइमिंग में पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया है। ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद, ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है, इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र आप हमेशा करती है और हम भी डिस्कस हम कर चुके हैं, ये गैस पाइपलाइन, जिसकी अब 80 किलोमीटर जो है वो हमने फैसला किया कि हम बनाएंगे। और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा जो कंपनी जो ये पाइपलाइन बनाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। पहले इन्होंने कराची बंद कर दिया था। दिमाग देखिए लोगों का, ये इतने श्योर नहीं हैं। पाकिस्तानियों को इतना कॉन्फिडेंस, देखिए सड़क ब्लॉक होती है, हेड ऑफ स्टेट आता है, वो भारत में भी होती है, वो अमेरिका में भी होती है, वो एक सेक्शन होता है। आपने 20 मिनट के लिए एक सड़क बंद कर दी, 15 मिनट के लिए सैनिटाइज कर दी, लोग आते हैं चले जाते हैं। फिर इन्होंने पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन, दफ्तरों में छुट्टी, सब कुछ बंद। पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। और इजराइल काफी नाराज है, यहां तक कहा गया कि इजराइल इसका बदला लेगा पाकिस्तान से। अच्छा, ये जनाब मैंने खबर ढूंढी, लेकिन ये खबर हकीकत टीवी पर मुझे मिली और वहां पर वो जो है वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है अब वो बदला लेकर रहेगा पाकिस्तान से। अब हकीकत टीवी वाले हकीकत उनसे ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है, हम तो नहीं जान सकते, लेकिन ये बात जो है ये कही गई है। और इजराइल ने कंसर्न्स शो किए हैं कि ये एक, देखिए कंसर्न्स तो शो कर सकता है वो इजराइल, लेकिन एक ऐसे वक्त में देखिए ना, अब इजराइल के रिलेशंस तो है नहीं पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता ना इजराइल को, तो कंसर्न्स वो पाकिस्तान के सामने तो शो नहीं कर सकता। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं कराची में मौजूद था और ड्राइव कर रहा था, तो एक दोस्त साथ बैठा हुआ था। मैंने सिग्नल पे रेड लाइट देखी और रोक ली गाड़ी, तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। मैंने कहा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, सिग्नल बंद है इसलिए, वरना चालान हो जाएगा, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। तो उसने कहा कि कराची में सिग्नल के ऊपर रात के वक्त रुकने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन हैं। उसकी वजह है कि जैसे ही सिग्नल पर रुकेंगे तो कोई भी आके आपका मोबाइल छीन सकता है, या फिर आपको आसानी से वो कार जैकिंग का निशाना बना के शायद आपकी मज़ामत पे गोली मार के चला जाएगा, फिर खुश रहेंगे आप। इसीलिए नेवर स्टॉप ऑन अ सिग्नल व्हेन इट्स लेट इन द नाइट इन कराची। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची में थ्रेट परसेप्शन कितनी ज़्यादा है। ये ज़रूर है कि जो कोशिशें की जाती रही और हो रही हैं, उस दौरान अक्सर ये बात सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर इजराइल जाते रहते हैं और वहां पर पहुंचकर उनको, पाकिस्तानियों को बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो करते हैं, वेलकम शेलकम। और इसके अंदर वो ये वाली कोशिशें भी अंदर खाने, पसे पर्दा, बिहाइंड द कर्टन्स, बैकग्राउंड में चलती रहती हैं कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले और पाकिस्तान की हुकूमतें इसके बारे में सोचती रहती हैं। ठीक है ना, ये खबरें निकलती रहती हैं, आपको पता है। और कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया की ये करने की देर है, बस मुस्लिम अम्मा के पीछे पीछे जो है वो अगला मुल्क जो है वो पाकिस्तान होगा जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। सो फॉरेन कंपनीज जो कि इस किस्म के काम करती हैं, उनको सबको वार्निंग चलेगी अमेरिका से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या पार्ट सप्लाई करेंगे इस पाइपलाइन के, तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे ये करने की, ठीक, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने अमेरिका को लिखा है कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, अपनी हमारी लाइफ एंड डेथ मैटर है। जैसे पानी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, गैस भी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ। तो इसका ईरान के साथ वो ताल्लुक नहीं है आप वाला, हमें तो ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, एनर्जी क्राइसिस हमारी, हमें तो प्लीज़ लेने दें, ये हमारे ऊपर ये सैंक्शंस जो है ये इसको ख़त्म करें। इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि शिया देश का लीडर आ रहा है, कोई सुन्नी वहां पे भड़क के कहीं बम न मार दे। मैं बता रहा हूं इनके दिमाग में क्या चल रहा है पाकिस्तानियों के। और ये पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं है, ये इनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बाप दादा गलती कर चुके हैं।
इनके जो सीनियर्स हैं वो गलती कर कह चुके हैं। सकता कि इजराइल अपने एक डिप्लोमेटिक वे में कंसर्न शो कर सकता है, दुनिया से कह सकता है, अमेरिका से कह सकता है, ये हो सकता है, पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं कह सकता। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात नहीं ना, तो पाकिस्तान में तो मुल्ला जो है वो सरेआम उठ के बबांगे दहल वो दिन चढ़े ये कहते हैं कि हमास के साथ हैं, बल्कि वो तो उनके साथ रैलीज वैलीज और सब कुछ होता है। इस्माइल हनिया मेरे ख्याल पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन बहरहाल ये तो पता है इजराइल को ना जो टिल्ट है पाकिस्तान का। लेकिन इजराइल अमेरिका को कह सकता है पायना है की हो रहा है, तुसी कितने बैठे हो, की कर रहे हो साढ़े वास्ते वगैरह वगैरह, है जी। वो ये कह सकता है कि ये जो है ये क्या हो रहा है, और आप अब एक ऐसा कंट्री के जिसने मुझ पर हमला किया वो एक और दूसरे कंट्री में जाता है और वहां पर जाकर उसको बड़ा जो है वो किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि आम तौर पर ये बात आप याद रखिए कि जब दुनिया भर में ऐसी कोई बड़ी जंगें, ये मैंने पहले प्रोग्राम जब इस पर किया था तब भी कहा था कि ये रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, वैसे कुछ अखलाकी रूल्स भी हो सकते हैं, पता नहीं रिटन है या नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बड़ी जंगें चल रही हो तो उस दौरान उन दो कंट्रीज जिसमें जंग लगी हुई वहां के कोई किसी थर्ड कंट्री में जाता नहीं। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का ज़िम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है, और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है, टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता, टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे हिसाब से 3 आइटम है एजेंडे पे। अच्छा, पहला आइटम ये है कि ये गैस पाइपलाइन, तो क्या आपने हमें कोई 20 साल पहले वादा किया था, अग्रीमेंट की थी, आपने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया। आप ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है। तो मगर आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपने अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस की हैं, कोई माजरत की, फिर मांगा है कि ये किया है वो नहीं किया, और अगर नहीं तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने तो वायदा किया हुआ है हमारे। और वो पेनल्टी रेकोडिक आप भूल जाएंगे, रेकोडिक के ऊपर 12 बिलियन की डज लगनी थी या 10 बिलियन की डज लगनी थी, यहाँ तो 18-20 बिलियन की डज की ईरान थ्रेटन कर रहा है। जाहिर है अगर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है तो हम तो उड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए वो जो जापानी थे जो कराची में काम कर रहे थे, जिनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि उनको अगर पाकिस्तान में काम करना है और अगर तुम फॉरेनर हो और अगर तुम्हें पाकिस्तान में काम करना है तो भैया तुम्हें बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी टाएं सायरन के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा। बिना सायरन के और बिना तुम इसके चले गए तो पता लगा किसी ने तुम्हारी हत्या कर दी वहां पे। भाई देखिए ना, आप इस तरह देख लीजिए कि अगर इजराइल के कोई अथॉरिटी, नेतन्याहू साहब जो हैं वो चल पड़े उठ के और वो किसी कंट्री में जो है वो इस वक्त पहुंच जाए, तो उस कंट्री के हवाले से क्या कहा जाएगा? अगर उस कंट्री का कोई इस तरह का टिल्ट नहीं है या कोई, वो कहा जाएगा कि ये इजराइल के साथ है कंट्री, ये 100% इजराइल के साथ। और ये होने से जो ईरान है वो उस मुल्क के खिलाफ हो जाएगा कि देखो इन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वेलकम कर दिया। और ऐसे वक्त में कि जब जंग चल रही है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो ये कहेंगे कि ऐसे टाइम में ईरान के प्रेसिडेंट को जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो चले गए। तो उसके बाद वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी में बैठ के स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बातें कर दी कि जो जिहाद पे तो उकसाया ही उकसाया, लेकिन उसी के साथ अमेरिका और इजराइल को जो है वार्निंग्स भी दे डाली।